हेलो एवरीवन। लास्ट 2 वीडियोस में वॉल्यूम का इशू था, काफ़ी लोगों ने कंप्लेन की। होपफुली इस बार ही नहीं होगा। फिर मैं थोड़ा सा जिस्ट दे देती हूँ कि लास्ट 2 वीडियोस में क्या था। जो फर्स्ट वीडियो था उसमें इंट्रोडक्शन था चैनल का कि क्यों ये चैनल ओपन किया है, इस चैनल के पीछे पर्पज़ क्या है। जो सेकंड वीडियो था उसमें था गुरु महिमा, गुरु होने क्यों ज़रूरी हैं, खासतौर से कलयुग में। थोड़ा सा शुरू करने से पहले दो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि तुलसीदास जी और मीराबाई को तो हम सभी जानते हैं, क्या आप लोग उनको महापुरुष मानते हैं? पहले जब वो अपने काल में थे, जिस समय वो थे, उस समय उनको कोई महापुरुष नहीं मानता था, वरना उनके साथ इतने सारे लोग अगेंस्ट में नहीं खड़े होते, उनके साथ अत्याचार नहीं होते। मीराबाई अकेली विष का प्याला नहीं पीती और शिव जी को आके तुलसीदास जी के लिए हस्ताक्षर नहीं करने पड़ते। यानी कि उनको प्रमाण देना पड़ा कि ये महापुरुष हैं, भगवान को खुद आके। और मीराबाई के साथ भी यही हुआ। पर आज तुलसीदास जी भी सबसे बड़े महापुरुष माने जाते हैं, और मीराबाई भी। मीराबाई तो कृष्ण भगवान की इतनी बड़ी भक्त मानी जाती है कि आज सबके लिए रोल मॉडल है ज़्यादातर लोगों के लिए। तो ऐसा क्योंकि जब वो लोग होते हैं तब हम उस चीज़ का महत्व नहीं समझते, और जब वो चले जाते हैं तब उन लोगों के जैसा बनना चाहते हैं। और आज हम कहते हैं कि वो ज़माने गए जब मीराबाई और तुलसीदास जी जैसे संत हुआ करते थे। ये कहना बहुत गलत है कि मीराबाई और तुलसीदास जी जैसे संत होते। उस ज़माने में भी हम थे, और हमने तब भी मीराबाई और तुलसीदास जी को संत नहीं माना था। ये कोई नई चीज़ नहीं है कि हम नहीं थे उस समय। आज जो संत हैं हम उनकी भी वैल्यू नहीं समझते। जब वो चले जाते हैं हम तब उनको महान मानते हैं। कोई भी व्यक्तित्व देख लीजिए। आगे इस पे बात करने से पहले मैं जो चीज़ पूछ रही थी, यहाँ जो हमारा टॉपिक है गुरु महिमा, कि गुरु क्यों ज़रूरी हैं, तो मीराबाई और तुलसीदास जी के जीवन से ही दो ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हमें समझने में आसानी होगी। मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भगवान को अपने साथ रखती थी, पर वो कभी तृप्त नहीं हुई। जब वो कृष्ण भगवान से किसी का लगाव होना सहज नहीं है। बड़ी लोग बहुत तपस्या करते हैं तब भगवान से वो प्रीति बनती है। उनका तो सहज ही था, मतलब पिछला तो वो संस्कार उनके इतने प्रबल थे कि वो महापुरुष थी, पर वो शांति नहीं थी। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास तो कृष्ण भगवान सदा ही थे और पूरे दिल से थे। उनको ऐसा कभी कभी दर्शन भी होते थे कि कृष्ण भगवान उनके साथ खेल रहे हैं। बचपन में ऐसा लगता था। वो बातें भी करती थी कृष्ण भगवान से, पर फिर भी अशांत क्यों थी? फिर अशांति का हल ढूंढने के लिए उन्होंने क्या किया? तुलसीदास जी को पत्र लिखा। तुलसीदास जी ने कहा कि तुम मुझे पत्र लिख रहे हो और तुम्हारे पास ही रैदास जी हैं, तुम थोड़े जाओगी आगे तो तुम्हें रैदास जी मिलेंगे, वहाँ जाके अपनी समस्या का हल ढूंढो। तो जब वो रैदास जी के पास गई तो उन्होंने रैदास जी को कुछ बताया नहीं। रैदास जी बिना बताए ही जान गए कि कौन है, क्योंकि उन्होंने मंदिर में उनके भजन सुने हुए थे। तो जैसे उन्होंने कहा कि मैं मीरा, तो रैदास जी ने कहा मैं कौन? दोनों चीज़ें एक साथ कैसे, मैं और मीरा? मैं हूँ तो फिर कृष्ण कौन? तो ये तो एक अलग ही वो है टॉपिक। पर फिर भी उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया कि कहाँ तुम चूक कर रही हो, कहाँ गलती कर रही हो। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मुझे ठाकुर जी को, कृष्ण भगवान को पाने के लिए कुछ ज्ञान दीजिए, कुछ दीक्षा दीजिए। तो फिर वो अपना काम कर रहे थे। आप मीराबाई मूवी देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। कुछ कुछ मूवीज़ धार्मिक ज़रूर देखनी चाहिए, उनसे बहुत बहुत सहायता मिलती है हमें चरित्रों को समझने में, हमें आगे क्या मार्गदर्शन मिलेगा जीवन में, वो चीज़ें जानने में बहुत मदद मिलती है। तो धार्मिक मूवी तो ज़रूर देखनी चाहिए, और ऐसे संतों की तो ज़रूर ही समय निकाल के देखिएगा ज़रूर। तो उसमें एक सीन ऐसा आता है जब रैदास जी कूचे से, क्योंकि वो चमड़े का काम करते थे, तो उसके ऊपर कुछ पॉलिश सी लगा रहे थे, तो वो छींटे चले गए।
मीराबाई के कपड़ों पे। तो तब उन्होंने ये बोला था कि मीरा सांवरे की रंग राजी, तो कि मीरा अब तो तुम सांवरे की हो गई, जो तुम्हें एक ही कदम था वो जो गुरु ढूंढने का। तो उन्होंने कहा मुझे आप गुरु दीक्षा दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या गुरु दीक्षा दूंगा। पर उन्होंने दो दोहे बोले। एक दोहा इतना बढ़िया बोला कि वो मीराबाई को समझ में आ गया। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। मीराबाई वही जो दोहा था उसी के साथ अपना एक तारा लेके और निकल गई। कहाँ बनारस गई, कभी वृंदावन गई, सब जगह घूमी। फिर उन्होंने भजन लिखे बहुत सुंदर सुंदर। तो वो उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। तब से उनको सब चीज़ों से अशांति ख़त्म हो गई। वो था, वो जो गुरु का ज्ञान जो था उसकी वजह से उन्हें भगवान मिल गए थे। भगवान उनके पास हमेशा से ही, पर वो जो मन की शांति थी ना, जैसे कि एक चाबी गायब थी, वो जो ताला खोलने के लिए, वो चाबी गुरु ने दे दी। तो रैदास जी मीराबाई के गुरु के रूप में उनको मार्गदर्शन दिया, जो उनका हल्का सा जो ज़रूरत थी उनको वो पूरी की। उसके बाद तुलसीदास जी भी बहुत बड़े महापुरुष संत थे, पर उनको भी कृष्ण राम जी और लक्ष्मण जी के दर्शन नहीं हुए। एक वाक्य ध्यान आता है, जब तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पे थे और वहाँ पे राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई सुंदर से बालक के रूप में, राजकुमार के रूप में जब उनके पास से निकले तो वो उन्हें पहचान नहीं पाए। तो हनुमान जी ने उनसे आके पूछा कि आपको राम जी और लक्ष्मण जी के दर्शन हुए? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं हुए। कहते अभी तो तुम्हारे सामने से निकले। तो उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं चला। तो फिर हनुमान जी को लगा कि कहीं वो दोबारा से आए और ये चूक ना कर जाए, तो मैं इनको कोई हिंट दे दूंगा। तो उन्होंने कहा मैं आपकी सहायता करूंगा। जब तुलसीदास जी गए थे अपना सारा, जब उन्होंने वैराग्य लिया था, उसके बाद जब वो रामायण सुनने बैठे थे तो रामायण जो थी वो संस्कृत में बोली जाती थी। तो वहीं पे जब वो कथा सुन रहे थे तो हनुमान जी पीछे बैठ के, ये कहते हैं ना कि हनुमान जी हर रामायण की कथा में, जहाँ दिल से और श्रद्धा से रामायण की कथा होती है, वहाँ पे हनुमान जी रामायण का पाठ होता है, वहाँ पे हनुमान जी ज़रूर होते हैं। तो जब तुलसीदास जी सुन रहे थे तो एक बहुत बुज़ुर्ग से बैठे हुए थे, तो तुलसीदास जी से उनकी बातचीत हुई। शायद तुलसीदास जी पहचान गए थे कि वो हनुमान जी हैं। यहाँ खुद जो हनुमान जी थे वो तुलसीदास जी के पास गए और उन्हें प्रेरणा दी कि आप, ये संस्कृत भाषा तो आम जनता को समझ में नहीं आती, कुछ आम जनता की भाषा में ही क्यों नहीं लिखा जाए। तब उन्होंने रामायण अवधि में लिखी थी। उसके बाद तो हर पग पे हनुमान जी ने तुलसीदास जी के लिए गुरु का काम किया था। तो जब दोबारा से उसी घाट पे, मंदाकिनी के घाट पे, चित्रकूट के वहाँ पे, जब तुलसीदास जी तिलक कर रहे, चंदन घिस रहे थे, तब फिर से दोनों सुंदर बालक निकले। तो हनुमान जी को लगा फिर से ये कहीं इस मौके को चूक ना जाए, तो वो एक पेड़ पे तोते बन के बैठ गए और तब बोला कि तुलसीदास जी को हिंट देने के लिए, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तब जब उन बालकों को वो तिलक दे लगा रहे थे तब भी वो नहीं पहचाने, पर जब ये सुना तो पहचान गए कि ये राम जी और लक्ष्मण जी हैं। तो पास होने के बाद भी अगर आपको गुरु की कृपा नहीं है तो आप भगवान को नहीं पा सकते। ये बहुत दो छोटे से एग्जाम्पल हैं, पर अगर गौर से देखें तो कितने बड़े एग्जाम्पल हैं कि आप महापुरुष भी हो जाइए, पर जब तक आपको कोई गुरु नहीं मिलेगा आप भगवान को अपने साथ होके भी नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए गुरु ज़रूरी है। दूसरी बात आई ये कि क्या ज़रूरत है गुरु बनाने की। इतने लोग ठगे जाते हैं जब गुरु बनाते हैं, तो हम तो इतना सुनते हैं कि इस बाबा ने बेवकूफ़ बना दिया, उसने ठग लिया, पैसे के लिए है सारा, वो ये लेके भाग गए, वो लेके भाग गए।
बहुत बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं ये, कि आप ये सुने कि गुरु के द्वारा लोग, जिन्होंने बाबाओं को गुरु बनाया, वो नुकसान झेला, उन्होंने किसी ना किसी रूप में वो ठगे गए। तो क्या ऐसा होता है कि आप संसार में किसी भी चीज़ में कभी ठगे नहीं जाते? आप अखबार उठा के देख लीजिए, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देख लीजिए कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमें लूट ही रहा है, बेवकूफ़ ही बना रहा है। कहीं पे पढ़ लीजिए कि दोस्तों ने बेवकूफ़ बनाया, दोस्तों ने बिना मतलब का फ़ायदा उठाया, रिश्तेदारों ने, घर में माता पिता को बच्चों ने दुखी किया, लूट लिया, चोरी चकारी कर ली, बेवकूफ़ बना दिया। स्कूल में गए तो कोई गलत टीचर मिल गया, कोई गलत दोस्त मिल गया, कोई गलत पियन मिल गया, रास्ते में गए तो कहीं टैक्सी ड्राइवर गलत मिल गया, डॉक्टर कोई गलत मिल गया। तो हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलत है। तो क्या हमने रास्तों पे चलना छोड़ दिया, स्कूल जाना बंद कर दिया, बच्चों पे विश्वास करना बंद कर दिया, दोस्त बनाना छोड़ दिया? हमने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। यहाँ पे क्यों नहीं सोचते हम कि जब 50% लोग तो ठगे ही जा रहे हैं, तो हम क्यों ये सब चीज़ें करें? हम वहाँ तो पूरी उम्मीद के साथ जाते हैं कि नहीं, एक ने गलत कर दिया, सब तो गलत नहीं हो सकते। जिसने आपके साथ भी गलत किया है, आप उसको मौका देने में नहीं चूकते कि शायद एक बार ही उसने कर दिया लालच में आके, दूसरी बार नहीं करेगा। अब हम हर किसी को मौका देते हैं, पर हम भगवान के रास्ते में ही इतने समझदार क्यों हो जाते हैं कि सारी आंखें खुली रहती हैं, सारा दिमाग वहीं चलता है, जितनी भी होशियारी है सब भगवान के रास्ते में। वहाँ हम मौके नहीं देते, वहाँ हम ये नहीं सोचते कि एक ही तो गलत है ना, क्या पता और सही हो। ऐसा नहीं कि सभी ऐसा सोचते हैं, काफ़ी लोग बनाते भी हैं और आज बन भी रहे हैं, और वो उसका लाभ भी उठा रहे हैं जो गुरु हैं उनका। पर बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं, और वो सारे लोग ऐसे होते हैं जैसे जो ऐसे नहीं है कि उन्होंने कभी जीवन में किसी धोखे को, किसी धोखेबाज से नहीं मिले। मतलब उन्होंने भी अपने जीवन में सब तरीके के लोग देखे हैं, फिर भी संसार से तो मोह नहीं छूटा। उसका सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि जब हम भगवान के यहाँ या गुरु के यहाँ जाते हैं तो हम संदेह से जाते हैं, श्रद्धा से नहीं जाते। वहाँ सबसे ज़्यादा संदेह करते हैं, श्रद्धा कम करते हैं। और जब हम संसार में जाते हैं तो हम श्रद्धा ज़्यादा रखते हैं, स्वार्थ की वजह से, कि सभी ऐसे हैं, किस किस से रिश्ता तोड़ें, क्यों तोड़ें, फिर कौन काम आएगा? अगर सबसे बिगाड़ के रख लेंगे तो फिर कौन काम आएगा? क्योंकि हम ये सोचते हैं ना कि जो ये हमारा शरीर है, इसके जो काम आएंगे वही सब सच है। हम ये नहीं सोचते जो हमारी आत्मा है उसके जो काम आएंगे वो सच है। तो हम इधर वालों को मौके पे मौके दिए जाते हैं, और उधर हम शंका पे शंका किए जाते हैं कि हमने भगवान को मान तो लिया, हमारे तो भगवान ही बढ़िया है, हमें गुरु बनाने की ज़रूरत क्या है? हम इन चक्करों में नहीं फंसते, इन सब चीज़ों से तो हम दूर ही रहते हैं। तो अगर आप ऐसे हैं, आपको डर लगता है धोखों से, तो आप सब चीज़ों से दूर रहिए। फिर आप लोगों से दोस्ती भी मत कीजिए, नए दोस्त भी मत बनाइए, बच्चों को स्कूल भी मत भेजिए, क्योंकि सब जगह कोई ना कोई गलत मिल ही जाता है। पर ऐसा हम नहीं करते, हम वहाँ पे मौके देते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं हम सोशल बीइंग हैं, तो हमें सोसाइटी में रहने के लिए इतनी तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी पड़ेंगी, हमें सोशल होना ही पड़ेगा। बच्चों को भी सिखाना पड़ेगा कि इग्नोरेंट बनो, हर छोटी छोटी चीज़ को मत दिल पे ले लिया करो, मत मायने रखा। तो फिर हम वहाँ पे इतना चीज़ों को दिल पे क्यों ले लेते हैं? हम क्यों नहीं गुरु बनाते? हमें ज़रूर बनाने चाहिए गुरु, क्योंकि गुरु जो है वो ही हमारा सच है। बिना गुरु के बिल्कुल गति है ही नहीं, गुरु ही सच है। आप विश्वास मानिए कि गुरु के बिना आप कहीं पे भी कैसी भी उन्नति नहीं कर सकते। जब हम छोटी छोटी एक डिग्री पाने के लिए भी गुरु बनाते हैं और उनके आगे पीछे घूमते हैं कि ये कुछ हमें नोट्स दे दें, कुछ बता दें, जो कि ना ही हमारे साथ आगे वो शिक्षा जाने वाली है। यहाँ पे सिर्फ पैसे कमाने के लिए वो शिक्षा, उसका बाकी कोई ना वो हमारा चरित्र बनाती है। इतने पढ़े लिखे लोग भी ऐसे
अनपढ़ों की तरह व्यवहार करते हैं, ना उनका कोई व्यवहार सही होता है, कुछ भी नहीं। तो वो जो हमको डिग्री मिल रही है वो हमें एक अच्छा व्यक्तित्व नहीं दे रही। तो वो हमारा सिर्फ इतना सा छोटा सा जो हिस्सा है ना, उसके लिए महत्वपूर्ण है बस। फिर भी हम कितना प्रयास करते हैं, पर जो हमारी आत्मा है हम उसके लिए कुछ भी नहीं करते। तो वो थोड़ा हमें सोचना चाहिए जब हम इतने समझदार हैं, तो कि गुरु ज़रूर बनाने चाहिए और गुरु पे अविश्वास नहीं करना चाहिए। गुरु बनाने में भी हमें उतने ही मौके देने चाहिए जितने मौके हम संसार में देते हैं। जितनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों के लिए पूरी करते हैं, उतनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें गुरु के लिए भी रखनी चाहिए। ये नहीं कि हम इधर तो बिल्कुल ही इग्नोरेंट रहें, हर चीज़ को माफ़ करते रहें, और उधर ज़्यादा ही समझदार हैं। ये हमारी लिए ही बेवकूफ़ी वाला काम होगा, या हमारी ही मूर्खता होगी कि हम ऐसा करें। अब जानते हैं जो लोगों को ज़्यादातर डर होता है कि हम ठगे गए या हम क्यों बनाए, गुरु गलत होते। गुरु कभी भी गलत नहीं होते, कोई भी गुरु गलत नहीं होता, क्योंकि जो गुरु का अर्थ है वो है गु प्लस रू। मेरे महाराज जी बताते हैं कि गु मीन्स अंधकार और रू मीन्स जो अंधकार को दूर करे। तो गुरु का तो काम ही ये है जो अंधकार को दूर करे। तो हम अगर किसी भी बाबा जी को गुरु कह देते हैं तो वो हमारी गलती है, क्योंकि गुरु की परिभाषा तो वो है ही नहीं। इसलिए गुरु कोई भी गलत नहीं होता, पर आप अपने स्वार्थ के लिए अपनी जैसी हमारी मनोकामना होती है, गुरु हमारा प्रतिबिंब होते हैं। जो इंसान हमें गुरु रूप में मिल रहे हैं, जिनको आप बना रहे हैं, वो आपकी मनोकामनाओं का प्रतिबिंब है, आपकी इच्छाओं का प्रतिबिंब है। अब हम ज़्यादातर भगवान से इच्छा क्या रखते हैं कि मेरे को पैसा ज़्यादा मिल जाए, मेरे को और यश मिल जाए, मैं और उन्नति करूं, चाहे किसी भी तरीके से करूं, इन के इन प्रकार एनी हाउ। तो जब हम ये अप्रोच के साथ जाते हैं, लालच के साथ जाते हैं, तो जो हमें मिलेगा वो हमसे एक लेवल ऊपर ही मिलेगा। तो जो आपको गुरु मिले, जिन्हें आप गुरु कह रहे हैं, जो बाबा जी आपको मिले, जो मिले हैं आपको, तो वो गलत कह रहे हैं ना, क्योंकि वो तो आपको और आगे, आपसे एक लेवल बढ़ के वो लालची भी होंगे, आपसे एक लेवल बढ़ के वो क्रोधी भी होंगे, आपसे एक लेवल बढ़ के वो जितने अवगुण और जो लालच आप में है उससे 4 लेवल ऊपर वो ही होंगे, क्योंकि आपने वही इच्छा की थी। तो जो आपने इच्छा की थी वैसी इच्छा के अनुरूप आपको गुरु मिले। तो इसमें किसी और की गलती नहीं है, इसमें गलती ये है कि हम अपने आप को चेक नहीं करते, हम अपना मन नहीं टटोलते, और हम दूसरों के ऊपर जल्दी से इल्ज़ाम लगाते हैं। कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमें गुरु ऐसे मिले जो भगवान में हमारी जो प्रीति है वो भगवान में बढ़ा दें। जो लोग ऐसे करते हैं वो ऐसे ही गुरुओं के पास जाते हैं। फिर आप अगर ये कहें कि उन्होंने हमें ठग लिया, उन्होंने आपको नहीं ठगा, आपकी जो कामनाएं है ना, आपकी जो इच्छा है, उन्होंने आपको ठगा है। इस पे थोड़ा सा विचार कीजिएगा कि क्या गुरु गलत है या हम गलत हैं। ये बहुत ज़रूरी है सोचना, क्योंकि गुरु बनाना तो बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप दूसरे में ही दोष निकालते रहोगे तो आप कभी नहीं बना पाओगे। तो अगर आप किसी भी ऐसा नहीं होता कि लोगों को गलत इंसान नहीं मिलते जो जिनको हम गुरु मान लेते हैं और वो गलत ना हो, ऐसा नहीं होता। ऐसा बिल्कुल होता है, बहुत सारे लोग ठगे भी जाते हैं, पर उसके पीछे का कारण वो लोग नहीं होते, उसके पीछे का कारण हमारी मनोकामना होती है। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि अगर आप इसका एक एग्ज़ाम्पल लें कि कोई बच्चा है, वो कह रहा है कि मैं तो एक क्लास में फ़ेल हो गया, फिर भी मैं दूसरी क्लास में चला जाऊं। तो जो एक अच्छा स्कूल होगा वो तो ऐसा नहीं करने देगा, दूसरे स्कूल में ही जाना पड़ेगा। तो दूसरे स्कूल की गारंटी क्या है? उस स्कूल की गारंटी है कि वो आपको आगे की क्लास में बढ़ा देगा। अब हो सकता है वो स्कूल जेन्युइनली ठीक हो सकता है वो स्कूल सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए आपसे पैसे ले रहा है, क्योंकि कई स्कूल मौके भी दे देते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, और कई स्कूल आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए सिर्फ पैसे लेते हैं। तो जब आपने पढ़ाई नहीं की और आप आगे भी पढ़ने की इच्छा नहीं रख रहे हैं, तो आप गलत जगह ही जाएंगे।
और अगर आप आगे भी पढ़ने की इच्छा रख रहे हैं और एक मौका मिल रहा है तो आप उस मौके का लाभ उठाएंगे। तो जो अगर कोई गलत इंसान आपको मिल गया है, जो आपको लगता है कि उसने हमें बेवकूफ़ बनाया किसी भी तरीके से, तो उसमें गलती उस इंसान की कम, हमारी ज़्यादा है। अब चलिए ऐसा कोई इंसान हमें मिल भी गया, तो अब करना क्या है? अब करना ये है कि वहाँ से हाथ जोड़ के चुपचाप निकल जाइए। वहाँ पे आपको कुछ बोलना नहीं है, ना कोई अपशब्द, ना दुर्व्यवहार, कुछ भी नहीं करना। वहाँ से निकल जाइए। अब वहाँ से निकल के अगर आपको किसी और पे विश्वास नहीं होता, तो सबसे पहले तो अपने मन को देखिए कि आप किस कामना से किसी के पास गए थे, आपकी क्या इच्छाएं हैं, आपकी क्या मनोवृत्ति है। अपना खुद को इंस्पेक्ट कीजिए, अपना अध्ययन कीजिए कि मैं क्या हूँ, इसको बैठ के सोचिए। उसके बाद अगर आपकी गुरु बनाने की इच्छा, तो 5 जो हैं उनमें से आप किसी को भी गुरु बना लीजिए, वो आपका सही मार्गदर्शन करेंगे। अगर आपको किसी इंसान पे विश्वास नहीं होता ना, जो आज प्रेजेंट महापुरुष हैं, उन पे आपको नहीं विश्वास होता कि शायद फिर ठगे जाएं हम, कोई दिक्कत नहीं है। कृष्ण भगवान ने अपने आप को जगत गुरु स्थापित किया, हनुमान जी ने अपने आप को जगत गुरु स्थापित किया है, शिव जी को भी आप गुरु मान सकते हैं, और दुर्गा माँ को भी गुरु मान सकते हैं, और गणेश जी को भी। ये पांचों लोग जो हैं, ये पांचों जो भगवान हैं, ये पांचों आपको उसी मार्ग पे ले जाएंगे जो सही मार्ग है। पर इनको आप धारण कर लीजिए और बोलिए, मैं आज से आपको गुरु रूप में मानता हूँ, मुझे गुरु की तरह ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब आप उनको गुरु धारण कीजिए और मार्गदर्शन के लिए मांगिए। तो अब करना क्या होगा? सुबह शाम पाठ कीजिए, जिसको भी आपने इष्ट बनाया अपना, और धीरे 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 अपने मैले मन को साफ कीजिए। बिल्कुल शुद्ध अंतःकरण तो गुरु ही कर सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। पर ऐसा होता है ना कि जब हम अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन के लिए लेके जाते हैं, तो वहाँ पे एडमिशन से पहले हम एक इंटरव्यू के लिए उसे थोड़ा सा प्रिपेयर करते हैं। तो वास्तविक गुरु के पास जाने से पहले हम अपने आप को थोड़ा सा शुद्ध कर लेते हैं। नहीं तो क्या होगा कि एक हमारा मन जो हमने इतनी विकारों की वजह से मैला कर रखा है, उस मैले मन से सब कुछ मैला ही दिखेगा। आप गंदा कपड़ा लीजिए और उससे सामने वाली कोई भी चीज़ देखिए, तो वो गंदी ही दिखेगी, वो मैली ही दिखेगी। तो हमारा जो मन है अभी, वो अधिकतर लोगों का मैला ही है। हम सबसे पहले गलत ही सोचते हैं और गंदा ही सोचते हैं, तो उसको थोड़ा सा साफ करते हैं। इससे पहले कि हमारा कहीं एडमिशन हो, हम अपने इंटरव्यू की तैयारी करते हैं। उस इंटरव्यू में सबसे पहली जो चीज़ हमें समझनी होती है ना, कि हम कहाँ चूक रहे हैं, वो चीज़ होती है ईर्ष्या। हम दूसरे से जितनी ईर्ष्या करते हैं ना, हम उतने अपने मन को गंदा करते हैं और उतने भगवान हमसे दूर चले जाते हैं। हर जगह आपने सुना हो भगवान आपके अंदर बैठे हुए हैं, पर जब आप आंख बंद करके देखेंगे तो एक काला काला सा दिखता है। वो किस वजह से दिखता है? ऐसा नहीं है कि भगवान काले हुए हैं, क्योंकि हमारा मन जो है अंदर से वो काला है, वही हमारी आंखों के सामने आ जाता है कालापन। आप धीरे धीरे अपने मन को शुद्ध कीजिए, वो अपने आप धीरे धीरे साफ होने लगेगा और फिर आपको भगवान धीरे धीरे साफ दिखने लगेंगे। ये ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अब मन को शुद्ध कैसे करना है, तो ईर्ष्या कैसे हटानी है? ईर्ष्या का जो नेचर है वो स्वाभाविक है। हर इंसान में ईर्ष्या होती है, किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। कोई अपनी ईर्ष्या को समझदारी से काट देता है, कि मतलब हुई थोड़ी देर के लिए ईर्ष्या हुई कि देखो उसने कितनी उन्नति कर ली, वो कितना आगे बढ़ गया। होती है, ईर्ष्या होती है, पर आपने सोचा ठीक है उसका भाग्य। बहुत सारे लोग ऐसे कह के काट देते हैं, और बहुत सारे लोग ईर्ष्या में कोई भी हद पार कर जाते हैं। किसी को नुकसान पहुंचाना हो, उसकी हत्या करनी हो, बुरे से बुरा तांत्रिकों के पास जाना, टोना टोटका करना, कुछ भी गलत करने से वो चूकते नहीं हैं। वो सोचते नहीं हैं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर ईर्ष्या का इतना बड़ा भूत सवार होता है। तो ईर्ष्या करना जो है वो विश्व की सबसे बड़ी मूर्खता है। इसको हम समझते हैं कैसे? क्योंकि 6 चीज़ें जो हैं वो भगवान ने अपने पास रख रखी हैं। कौन कौन सी 6 चीज़ें? लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हार।
ये 6 चीज़ें जो हैं, इन 6 चीज़ों में ही हमारी ईर्ष्या होती है। और ये 6 चीज़ें भी, ईर्ष्या का दायरा भी हमारा वो होता है जिन लोगों को हम जानते हैं। जिन लोगों को हम जानते ही नहीं, उनसे हम ईर्ष्या नहीं करते। बहुत कम लोग ईर्ष्या करते हैं। जहाँ आपका स्वार्थ है, जिन लोगों में सीमित है आपका स्वार्थ, उन्हीं लोगों से ईर्ष्या होती है। इसको ये लाभ क्यों हो गया, इसको ये पैसा क्यों मिल रहा है, ये जॉब में उन्नति क्यों कर रहा है। आप कहीं पे भी नौकरी करने जाइए, कितनी पॉलिटिक्स होती है। आप घरों में देख लीजिए कितनी पॉलिटिक्स होती है। पॉलिटिक्स में तो पॉलिटिक्स होती है, वो तो स्वाभाविक है, पर आपके हर क्षेत्र में देख लीजिए पॉलिटिक्स है, हर जगह पॉलिटिक्स है। उसका कारण क्या है कि उसे क्यों लाभ हो रहा है, मुझे क्यों नहीं हो रहा। उसे क्यों यश मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। वो क्यों स्वस्थ है, मैं क्यों रोगी हूँ। ये भी दुख का कारण है बहुत सारे लोगों का। तो ये जो दुख के कारण है, ये हमारी अज्ञानता की वजह से, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि ये चीज़ जो है वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है। जब हमें कर्म करने का मौका मिला था, तब हमने वो महत्वपूर्ण पल जो थे वो गंवा दिए। वो गंवाने की वजह से जो अब हमें मिल रहा है वो हमारा कर्म फल है। और जो हमें मिल रहा है दूसरे से देख के, दूसरे को उन्नति करते देख के, आज जो हम ईर्ष्या कर रहे हैं वो हमारा अगला कर्म फल होगा। तो हम एक विशियस सर्कल में फंसते चले जा रहे हैं। हमने पहले कुछ अच्छा नहीं किया तो हमारे साथ बुरा हुआ, दूसरे के साथ अच्छा हो रहा है तो हम ईर्ष्या करके फिर अपने लिए बुरा कर रहे हैं, फिर हम बुरा कर रहे हैं। तो जैसे फ़ोन में पुराने फ़ोन होते थे ना, आप नंबर डायल करते थे, घूम के वापस वहीं आ जाते थे। आपने इतने एफर्ट के साथ नंबर डायल किया, फिर वापस घूम के वहीं आ गए। तो हम बार बार ईर्ष्या करके दूसरे से उसी स्टेज पे वापस आ जाते हैं, फिर वहीं से हम दंड भोगना दोबारा से शुरू कर देते हैं। और ईर्ष्या कर क्यों रहे हैं हम? ना हमारे हाथ में ये है कि हम किसी को लाभ लेने से रोक दें। बहुत कोशिश करते हैं हम, पर ये पॉसिबल नहीं है। आप जिसके काम में बाधा डाल रहे हैं, जिसके लाभ में बाधा डाल रहे हैं ना, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अपना ही नुकसान कर रहे हैं, दूसरे के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उसको थोड़ा सा देर होगी, थोड़ी सी बाधा आएगी, वो भी शायद भगवान उसका भी टेस्ट लेना चाहते होंगे कि उसको मेरे ऊपर कितना विश्वास है। बस उतनी ही देर के लिए उसकी बाधा आ सकती है, पर उसके भाग्य का आप छीन नहीं सकते, किसी भी हाल में नहीं छीन सकते। लोग आपस में पैसे के लिए झूठ बोलते हैं, चालाकी करते हैं, दूसरे को बदनाम करने की कोशिश करते हैं कि लोग इसे अच्छा ना कहें, जाके दूसरों की उसके लिए कुछ गलत दिखा देंगे या उसकी बुराई करेंगे जाके। तो इन सब चीज़ों से क्या फ़ायदा हो रहा है? इन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। जो उसके भाग्य का है वो उसको मिलेगा। आप बाधा बना सकते हैं, और वो बाधा क्या है? वो बाधा आगे जाके आपके ही कर्म फल बनेंगे। ये बहुत बहुत छोटी सी एक चीज़ है कि आप समझ लें कि आप दूसरे के लिए, अगर हम कहते हैं ना दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद ही उसमें गिरोगे, ये बिल्कुल सही बात है। ना हम किसी को लाभ दे सकते। अगर आप किसी के अच्छे करने में योगदान कर रहे हैं तो उसमें अहंकार करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसके भाग्य का था, पर आपने अच्छी नीयत से किया तो वो आपकी एक आहुति है, जो आपके कर्म बन गए। अगर आप नहीं करते तो भी उसको लाभ होता, पर आपने एक अच्छी नीयत से करा तो वो आपके कर्म बन गए, वैसा ही फल मिलेगा। और किसी ने अगर उसमें बाधा डालने की कोशिश की तो भी वो कर्म फल मिल के ही रहेगा, उसके साथ अच्छा होके ही रहेगा, पर वो जो उसने बाधा डाली वो उसके कर्म फल बन गए। फिर दोबारा से वही चक्की पीसते रहो, वही कर्मों के फल भोगते रहो, वही दुख, वही और बुरा होता चला जाएगा। शायद आज नहीं हो, ये बात ना बहुत समझने की है। अगर किसी को आज बुरा करने पे बुरा फल मिल रहा है तो इसका मतलब भगवान उसको चाहते हैं कि वो सुधर जाए। जिसको आज बुरे करने का बुरा फल नहीं मिल रहा तो भगवान चाहते ही नहीं कि वो सुधरे, भगवान भी उससे फ्री है। तो अगर किसी को ये लगता है कि हमने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया फिर भी वो मेरे साथ बुरा कर रहा है, मेरा साथ ही बुरा क्यों हुआ, तो इसको समझदारी से समझने के दो रीज़न है कि आप ये समझिए कि चलिए बाद में बात करते हैं ये टॉपिक, और ये आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अभी यही समझना है, जो हमें करना है वो यही करना है कि कर्म फल पे हम बाद में बात करेंगे। ये टॉपिक दोबारा से
वाइडर सेंस में मैं लूँगी कर्मफल का। बट हमें क्या करना है, हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है, क्योंकि ये 6 चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। हमें जो करना है वो हमें अपने लिए कर्म करना है, हमें दूसरे से ईर्ष्या करके अपने कर्मों को और नहीं बिगाड़ना है। धीरे 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 हम जब शुद्ध होंगे तो हमें अपने आप भगवान मार्गदर्शन हमारा करेंगे और हम सही रास्ते पे चलेंगे। थैंक यू।